प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ जो कि है बालाघात, अनुतान और संगम। देखिए, बालाघात, अनुतान और संगम, इन तीनों को समझेंगे कि बालाघात क्या है, अनुतान क्या है, संगम क्या है। हिंदी के शब्दों को बोलते समय हम सब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। तो आज आप सभी विद्यार्थीगण आज सीख लेंगे कि बालाघात क्या होता है, अनुतान क्या होता है, संगम क्या होता है, इसका प्रयोग बोलते समय या लिखते समय कहाँ किया जाता है। एकदम आज आसानी से आपको समझ में आ जाने वाली है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, समझें। चलते हम लोग बालाघात को समझने। बालाघात, देखिए अर्थ से ही ये पता चलता है। बालाघात, बाल जोर, बल जोर आघात। बल का मतलब बल लगाना, बल लगाकर आघात करे यानी चोट पहुंचाए, यानी जिस पर ज्यादा बल लगे। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जिस पर ज्यादा बल लगे उसे क्या कहते हैं, बालाघात। समझिए, ऐसे शब्द के ऐसे वर्ण माने शब्द के ऐसे अक्षर जिसको बोलने में ज्यादा बल लगे उसको बालाघात कहते हैं। देखिए, शब्द का उच्चारण करते समय यानी किसी शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण करते समय जिस वर्ण पर माने जिस अक्षर पर विशेष बल यानी कि अधिक बल दिया जाए, यानी किसी शब्द का उच्चारण करते समय उस शब्द के जिस वर्ण पर अधिक बल लगाना पड़े उसे क्या कहते हैं, बालाघात कहते हैं। ठीक है, जैसे इंद्र एक शब्द हुआ, इंद्र, तो बोलेंगे जब इंद्र तो बोल रहे हैं इंद्र, इंद्र, इंद्र। तो इस द्र पर जो है ना बाबू, ये ज्यादा बल लग रहा है। आप ध्यान दीजिए, बोलकर अभ्यास कीजिए आप लोग, इंद्र। ठीक है, द्र कह रहे हैं, द्र पर ज्यादा बल लग रहा है। उसके बाद देखिए विष्णु, 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 तो नू पर ज्यादा बल लग रहा है। ध्यान दीजिए ना, विष में बहुत कम बल लग रहा है, अब विष्णु इस पर ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है ना। अब चाहिए बिल्ली, 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 तो ली, ली बोल रहे हैं ना, तो ली पर ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है ना बाबू। तो देखिए, तो बालाघात क्या है, शब्द का उच्चारण करते समय इन शब्दों का जब हम उच्चारण किए तो जिस वर्ण पर यानी जिस अक्षर पर अधिक बल लगे उसे क्या कहते हैं, बालाघात। तो किस अक्षर पर अधिक बल लगा, द्र, नू, बी, द, नू और ली पर ज्यादा बल लगा ना, तो द्र, नू और ली क्या हुआ, बालाघात हुआ। जान गए। अब चलते हैं, बालाघात के बाद हम लोग चलते हैं अनुतान। ठीक है, अनुतान क्या है। देखिए, शब्दों को बोलते समय, किसी भी शब्द को बोलते समय उसके भाव के अनुसार यानी उसके अर्थ के अनुसार, ठीक है, स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। बात को समझिए, क्या कहता है, स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। शॉर्टकट में तो हम लोग कह सकते हैं स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। ठीक है, क्या शब्द को बोलते समय, किसी भी शब्द को बोलते समय उसके भावों के अनुसार यानी उसके अर्थों के अनुसार यानी शब्द के अर्थ के अनुसार स्वर में हम लोग क्या करते हैं, अपने लय में, स्वर में लय में उतार चढ़ाव करते हैं। कभी धीमा बोलते हैं, कभी प्रेम से बोलते हैं, कभी करवा बोलते हैं। शब्द एक ही है लेकिन कभी प्रेम से बोलेंगे, कभी धीमा बोलेंगे, कभी जोर से बोलेंगे। क्यों, उसके अर्थ के अनुसार हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, यानी शब्द को बोलते समय उसके भाव के अनुसार यानी उस शब्द के अर्थ के अनुसार स्वर के उतार चढ़ाव यानी लय के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, मिलाइए, समान अर्थ में यदि हम अच्छा बोले, कहे अच्छा, ठीक है, तो कहेंगे अच्छा। और यदि हम विस्मयादि बोधक अर्थ में अच्छा बोले तो कहेंगे अच्छा, ऐसे बोलेंगे। देखिए, समान अर्थ में कहना होगा कि मैं यहां जा रहा हूं, तो कोई कहे कि ये चीज लेते आइएगा तो हम कहेंगे अच्छा। ये क्या हुआ, समान अर्थ में कहे कि अच्छा मैं लेते आऊंगा। ठीक है ना, इस समान अर्थ में कहे। लेकिन हम कहें कि उसकी मां मर गई तो कोई सुनकर अचानक बोलता है अच्छा, यानी अच्छा मर गई, आश्चर्य हो जाता है उसे। तो जब आश्चर्य होगा तो क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। यहाँ भी अच्छा ही बोला, यहाँ भी अच्छा बोला, लेकिन यहाँ क्या हुआ, साकार लिया कि अब जा रहे हैं यहाँ तो ये चीज लेते आइएगा, तो को अगला बोला क्या कि अच्छा, यह अच्छा मतलब मैं लेते आऊंगा। यहाँ हो गया उसकी माँ मर गई, तो कोई सुना अचानक कि उसकी माँ मर गई,
अच्छा, यानी आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी माँ तो अभी नहीं थी, मर कैसे गई। देखिए तो यहाँ बोले, हम यहाँ इस अच्छा को क्या बोले, अच्छा, इसको बोले अच्छा, इस अच्छा को क्या बोले, अच्छा। देखे तो स्वर में उतार चढ़ाव है कि नहीं है। यहाँ बोले अच्छा और इसको बोले अच्छा, आश्चर्य में होकर। तो देखिए बोलने के स्वर में उतार चढ़ाव हो रहा है, स्वर में लय में, तो स्वर के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अच्छा हम लोग बोलते हैं एक बार और, जबकि प्रश्न का बोध करा देता है, ठीक है ना, तो उस समय वो भी क्या होता है, अनुतान कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, संगम। संगम क्या है, एक ध्वनि के उच्चारण करने के बाद, यानी एक ध्वनि को बोलने के बाद दूसरे ध्वनि का उच्चारण करने में, एक ध्वनि के बोलने के बाद दूसरे ध्वनि के बोलने में जो अल्प विराम लेना पड़ता है, यानी थोड़ी सी रुकना पड़ता है। अल्प माने थोड़ी सी, विराम माने रुकना, थोड़ा सा रुकना जो पड़ता है उसे ही संगम कहते हैं। ठीक है। एक ध्वनि बोलने के बाद दूसरे ध्वनि बोलने के लिए जो बीच में अल्प विराम, एकदम थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, उसे ही संगम कहते हैं। अब देखिए, संगम लगाने या न लगाने में शब्द का अंतर पड़ जाता है, शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। देखिए यहाँ हमने नोट में लिखा है, इसके होने यानी कि संगम के होने यानी अल्प विराम लेने, ठीक है, और न होने यानी अल्प विराम न लगाने पर शब्द या वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ जाता है। यानी संगम लगाएंगे तो और न लगाएंगे तो शब्द के अर्थ में क्या हो जाएगा, अंतर पड़ जाता है। कैसे, देखिए है, बोले दवाखाना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दवाखाना। इस लिखे हुए शब्द में संगम का प्रयोग हुआ है, इसमें संगम है यानी कि मिला जुला है। ठीक है। और इस देखिए इसमें संगम नहीं है, ठीक है ना, माने इसमें विराम नहीं लिया जा रहा है, और इसमें क्या हुआ, विराम लिया जा रहा है। दोनों बातें एक ही बोल रहे हैं। यह लिखा हुआ है दवाखाना, क्या लिखा हुआ है, दवाखाना, एक के बारे में बोल रहे हैं दवाखाना, और यह लिखा हुआ है दवाखाना। देखिए अंतर है दोनों में, यह लिखा है दवाखाना और यह लिखा है दवाखाना। देखिए लेकिन शब्द क्या है, दवाखाना, इसमें भी है दवाखाना। लिखने के लिए अक्षर तो एक ही है, लेकिन इसमें हम विराम नहीं ले रहे हैं, अल्प विराम। दवाखाना को बोलते समय कह देते हैं दवाखाना, बीच में नहीं रोके, लेकिन इसको बोलते समय दवाखाना, दवाखाना, तो बीच में रुक रहे हैं, थोड़ा सा अल्प विराम लिए ना, तो यहाँ अल्प विराम लिए, यानी यहाँ संगम का प्रयोग हुआ है, तो संगम का प्रयोग हो गया तो अर्थ अलग हो गया, और संगम का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, अर्थ अलग हो गया। कैसे, तो हे दवाखाना का मतलब होता है मेडिकल, मेडिकल का दुकान, यानी दवा बिकने वाला दुकान। हे दवाखाना का मतलब होता है दवाई खाना, यानी समय पर दवाई खाना। देखिए तो लिखा तो है दवाखाना दोनों में, लेकिन इसका मतलब हुआ मेडिकल का दुकान, दवा वाला दुकान, इसका मतलब हुआ दवाई खाने वाला काम। अर्थ अलग हो गया ना। इसमें संगम नहीं है, यानी विराम नहीं ले रहे हैं, इसमें विराम ले रहे हैं। ठीक है। विराम नहीं लेने पर, यानी संगम होने पर, संगम न होने पर अर्थ अलग हो जा रहा है। देखिए यहाँ हुआ तुम्हारे, हम एक बार हम बोलेंगे तुम्हारे, क्या इसमें हम विराम ले रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ बोले तुम्हारे, तो क्या हुआ, तुम्हारे, तो विराम, यानी बीच में थोड़ा सा रुक रहे हैं, तुम्हारे रुक रहे हैं, तो यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ विराम ले रहे हैं, और यहाँ विराम नहीं ले रहे हैं। शब्द तो एक ही है, तुम्हारे, ठीक है। इसमें तुम्हारे, इसमें भी तुम्हारे, सब ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बार में बोले तुम्हारे, इसको बोले तुम्हारे, इसको बोलते तुम्हारे, थोड़ा सा रुक के बोले, यानी इसमें क्या लिए, विराम लिए, तो विराम लिए तो अलग अर्थ हुआ, और विराम नहीं लिए तो अलग अर्थ हुआ, जबकि वर्ण अक्षर एक ही तरह का है। चलिए, तुम्हारे मतलब हुआ तुम्हारा, आपका, हेकर मतलब हुआ तुम्हारे, माने तुम क्या हो गए, हार गए। हमें ऐसा है कि आप सभी विद्यार्थियों को संगम, बालाघात और अनुतान आसानी से समझ में आई होगी। तो यदि आपको इसी तरह से हिंदी व्याकरण के सभी पाठ
जो कि पहले के वीडियोज में दे दिए जा चुके हैं, बहुत सारे पाठ दे दिए जा चुके हैं, लगभग ये 32वां पाठ हो रहा है। और आगे के ज्ञान हिंदी व्याकरण का के साथ गणित, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास सभी विषय का इतने ही सरल भाषा में ज्ञान चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अशोक सर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और मन लगा कर पढ़ें। हम आपके सफल जीवन को बनाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और आपसे आपके सफल होने के लिए मां सरस्वती से मनाया करते हैं। तो चलिए अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।